पहला चित्र क्या है? त्रिभुज है। दूसरा क्या है? शंकु है। तीसरा क्या है? इसको घन बोलते हैं। चौथा क्या चित्र दिया गया है? ये हमारा क्या है? बेलन है। पांचवा कौन सा चित्र हो जाएगा? वृत्त हो जाएगा। छठवा क्या हो जाएगा हमारा? आयत हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बारे में आप लोग को बारी बारी से जानकारी देंगे। अब आपको आयत के बारे में जानकारी देंगे। आज आप लोग को आयत के बारे में जानकारी देंगे, ज्यामितीय आकृतियों के बारे में। पहला है आयत। आयत किसको कहते हैं? आयत की पहले तो हो जाएगी चार भुजाएं होती है, 2 3 4। यह एक बंद आकृति होती है। ठीक है। चार भुजाओं से घिरी आकृति होती है। आयत जो होता है वो कितनी भुजाओं से घिरा होता है? तो चार भुजाओं से, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है, उसको आयत कहते हैं। दूसरा कंडीशन है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आमने सामने मतलब कि इधर की और इधर की भुजाएं बराबर होती है। यहाँ पे मान लीजिए 50 मीटर का है तो ऊपर वाला भी कितने मीटर का होगा? 50 मीटर का हो जाएगा। ठीक। अब कह रहा है अगर इधर का 10 मीटर का होगा तो इसके सामने वाला भी 10 मीटर का होगा। ये हमारा क्या आ जाएगा? आयत हो जाएगा। लेकिन वर्ग में ऐसा नहीं होता है। वर्ग में चारों भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कंडीशन नहीं है। इसमें केवल आमने सामने की ही भुजाएं केवल कहा जाएगी बराबर होगी, उसको आयत कहते हैं। एक और इसमें सिचुएशन है जहाँ प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। प्रत्येक कोण मतलब कि यहाँ पे जो कोण बनेगा 90 डिग्री का होना चाहिए। यहाँ पर भी जो कोण बनेगा 90 डिग्री का होना चाहिए। यहाँ पर जो कोण बनेगा 90 डिग्री का होना चाहिए। यहाँ पर भी जो कोण बनेगा 90 डिग्री का होना चाहिए, तब यह आयत कहलाएगा। एक आपको और चित्र दिखा रहे हैं। मान लीजिए इस तरह चित्र है। ठीक है। इसके भी आमने सामने की भुजाएं क्या है? बराबर है। लेकिन क्या यह आयत है? नहीं है। आयत इसलिए नहीं है क्योंकि इसका जो कोण है यह 90 डिग्री को पालन नहीं कर रहा है। यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है, यहाँ पर भी 90 डिग्री इसका नहीं है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? आयत नहीं कहते हैं। यह क्या है? यह चतुर्भुज है। ठीक है। देखिए कह रहा है कि चार भुजाओं से घिरी आकृति होती है, उसको आयत कहते हैं। तो ये भी चार ओर से घिर दिया है। ठीक है। इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आमने सामने की भुजाएं बराबर है। ठीक है। लेकिन इसमें लास्ट में कंडीशन है प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा तभी आयत होगा। अगर प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होगा इसलिए आयत नहीं होगा। यह क्या है? आयत नहीं है। ठीक है। चलिए अब आयत से संबंधित 2 4 सवाल आपको बता रहे हैं। देखिए अब आयत में आपको सवाल दिया जाता है। पहला सवाल हो गया परिमाप ज्ञात कीजिए। एक होता है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको आज परिमाप ज्ञात कीजिए के बारे में बता रहे हैं। परिमाप क्या होता है? तो मान लीजिए यहाँ पे कोई आयत है। ठीक है। तो इसकी बाहरी भुजाओं को जो नाप हो जाएगा वही क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई खेत है। ठीक है। इसकी लंबाई कितना हो जाएगी? 100 मीटर। चौड़ाई हो जाएगी 50 मीटर। ठीक है। तो इधर जब 100 मीटर होगा तो यहाँ पर भी 100 मीटर होना चाहिए। इधर 50 मीटर है तो यहाँ पर भी 50 मीटर हो जाएगा। तब कह रहा है परिमाप क्या है? परिमाप मतलब हो गई यहाँ से शुरू करके पूरा यहाँ तक हम नाप देंगे या जोड़ देंगे, इसी को परिमाप कर देंगे। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लिख सकते हैं चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाओं का योग बराबर क्या हो जाएगा? आयत का परिमाप हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं चारों भुजाओं का योग बराबर आयत का परिमाप। तो चारों भुजाओं का योग को जोड़िए। लंबाई मान लीजिए 100 मीटर, फिर एक और लंबाई है 100 मीटर, फिर चौड़ाई है 50 मीटर, फिर एक चौड़ाई है 50 मीटर। अब इसको जोड़ दीजिए 100 100 200 और 300। यह 300 मीटर का हो जाएगा? आयत का परिमाप हो जाएगा। ठीक है। परिमाप मतलब होता है इसके बाहरी भुजाओं का क्या हो जाएगा? योग को ही आयत का परिमाप कहते हैं। ठीक है। चारों भुजाओं के योग को क्या कहेंगे? आयत का परिमाप कहेंगे। इस पर एक और सवाल देख सकते हैं। इसी को
सूत्र के माध्यम से कैसे लगाएंगे? आयत का परिमाप बराबर आयत का परिमाप का सूत्र होता है चारों भुजाओं का योग। इसका सूत्र कैसे निकालते हैं आप लोग को बता रहे हैं। यहाँ के चारों भुजाओं का योग, तो चारों भुजा क्या है? पहला होता है लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, इसमें क्या हो गया? दो लंबाई एक लंबाई हो गया दो लंबाई, तो दो लंबाई प्लस दो चौड़ाई, क्या बोलिए? दो लंबाई प्लस दो चौड़ाई हो गया। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे? दोनों में दो है तो दो को बाहर कर लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा लंबाई और प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो इसका फाइनली सूत्र क्या हो जाएगा? आयत का परिमाप हो जाएगा चारों भुजाओं का योग या दो गुणे, यहाँ पे गुणा करते हैं, दो गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, या पूरा ना लिख करके डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। अतः लिख सकते हैं, अतः आयत का परिमाप बराबर दो गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। अतः दो का परिमाप बराबर था, अतः आयत का परिमाप बराबर हो जाएगा दो गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब इसी के आधार पे हम इस सवाल को हल सकते हैं। तो पहला सवाल है कि एक आयत की लंबाई 150 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत का परिमाप हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं दो गुणे लंबाई कितना दिया गया है 150 मीटर और प्लस चौड़ाई कितना है 25 मीटर। ये दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो दो गुणे 150 और 25 कितना हो जाएगा? 175 बराबर हमारा हो जाएगा दो पच्चीस जीरो, सात दूना 14, एक 15, दो एक 9, दो एक 3, 350 मीटर हो जाएगा हमारा परिमाप। इस तरह से आप क्या करते? चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तभी इतना आएगा, और आयत के परिमाप के सूत्र को जोड़ेंगे तो आपका ही इतना ही आएगा। ठीक है, एक और सवाल आपको दे रहे हैं। एक बार और आपको बता दे रहे हैं कि आयत का परिमाप कैसे आएगा सूत्र। देखिए, लिखेंगे चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं को आप लाइनी से जोड़ देंगे तभी इतना ही आएगा, अगर इस फार्मूला को जोड़ेंगे तभी इतना ही आएगा। तो क्या किए? चारों भुजाओं, एक लंबाई प्लस एक लंबाई यह है, एक लंबाई यह है, तो दो लंबाई और दो चौड़ाई जोड़ते हैं, तो इसको लिख देंगे दो लंबाई प्लस दो चौड़ाई, दो इसमें से कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पर लंबाई बचा है, यहाँ पर चौड़ाई बचा है, इसको लिख सकते हैं दो गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। इसलिए हो जाएगा आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, यानी दो गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे दो लिख दिए, लंबाई 150, चौड़ाई 25, दोनों का जोड़ देते हैं और फिर दो से गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? परिमाप निकल जाएगा। फिर इसके बाद एक और सवाल आपको दे रहे हैं, तो फिर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक सवाल दिया गया है कि एक आयताकार खेत की लंबाई कितना है? 200 मीटर। मान लीजिए हम यहाँ पे पहले खेत बनाएंगे, ठीक है, चौड़ाई इसका लिखेंगे 100 मीटर और लंबाई लिखेंगे 200 मीटर। ठीक है, कह रहा है खेत का एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर मतलब यहाँ से आदमी क्या करता है? चलना प्रारंभ करता है और इस तरह आते 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 यहाँ तक चलेगा, दूरी तय करते करते यहाँ पहुंच रहा है। ठीक है, तो एक चक्कर लगाने में आदमी को कितनी दूरी तय करेगा, यही आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, जब यह लंबाई 200 मीटर इधर है तो यहाँ पर भी 200 मीटर हो जाएगा, चौड़ाई यहाँ पर 100 मीटर है तो इधर भी 100 मीटर हो जाएगा। इतना क्लियर है। पिछले बार में बताया था अभी कि आयत का परिमाप के लिए क्या करते हैं?
जब ये चक्कर लगाने की बात कर रहे थे का मतलब ये परिमापे पूछ रहा है, तो सगर का जोड़ देंगे, यानी 200 मीटर ये, 200 मीटर 400, एक 500, एक 600। डायरेक्ट अगर लगाना चाहे तो क्या करेंगे कि एक आयताकार खेत की लंबाई 200 मीटर, चौड़ाई 100 मीटर, तो खेत का एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी कितना आ जाएगी, यहाँ पर लिख सकते हैं 600 मीटर, ये हमारा क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन आप सूत्र के माध्यम से कैसे लगाएंगे वो आपको बता रहे हैं, तो आप लिख दीजिए खेत का परिमाप, खेत का परिमाप बराबर हो जाएगा 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो भर दीजिए यहाँ पे 2 गुणे लंबाई कितना है 200 मीटर और चौड़ाई कितना है 100 मीटर। यहाँ पे लिख दीजिए 2 गुणे लंबाई और चौड़ाई हो जाएगा 300, ठीक, बराबर हमारा हो जाएगा 600 मीटर। यही हमारा कहा जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लगा सकते हैं, चाहे डायरेक्ट चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तभी परिमाप हो जाएगा। तो क्या लिखे 600 मीटर, लगने में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी 600 मीटर, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर कितना आ जाएगा, वो आदमी 600 मीटर की दूरी तय करेगा तो अपने खेत की क्या करेगा, एक चक्कर लगा देगा। ठीक है, एक और आपको सवाल दे रहे हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक पार्क की लंबाई 300 मीटर, चौड़ाई 100 मीटर है, तो पार्क का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यही मान लीजिए हमारा क्या हो जाएगा, पार्क हो गया, ठीक है, इसकी लंबाई हो जाएगी 300 मीटर, चौड़ाई हो जाएगा 100 मीटर, ठीक। तो इसका परिमाप पूछा गया है, मतलब चारों भुजाओं का योग। तो लिख देंगे पार्क का परिमाप। तो पार्क मतलब कौन चीज है, पार्क मतलब आयत है, कहा की लंबाई और चौड़ाई क्या है, अलग अलग है, लंबाई दोनों बराबर, चौड़ाई दोनों बराबर, इसलिए पार्क का हो जाएगा परिमाप हो जाएगा। तो पार्क का परिमाप बराबर हो जाएगा 2 गुणे लंबाई और प्लस चौड़ाई। या आप चाहे तो चारों भुजाओं को डायरेक्ट जोड़ देंगे तभी आंसर आ जाएगा। तो पार्क का परिमाप बराबर हो जाएगा 2 गुणे लंबाई बराबर हो जाएगा 300 मीटर और चौड़ाई बराबर हो जाएगा 100 मीटर। तो आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 1 300 400 हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा 800 मीटर। तो पार्क का परिमाप कितना आ जाएगा 400 मीटर, ये हमारा कहा जाएगा आंसर हो जाएगा। अब चाहे तो पार्क का परिमाप कितना हो जाएगा 800 मीटर हो जाएगा, चाहे तो जोड़ सकते थे 300 मीटर इधर, 300 मीटर इधर, 600, 200 मीटर इधर, 100 मीटर इधर, 800 मीटर हो जाएगा। इस तरह भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, आज का सवाल है एक आयताकार खेत की लंबाई 120 मीटर, चौड़ाई 80 मीटर है, तो खेत का परिमाप ज्ञात कीजिए। विकल्प है ए 440 मीटर, बी 410 मीटर, सी 400 मीटर, डी 200 मीटर। अगर आपको आंसर आ रहा होगा तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।